हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, जो गुजर गया उसको हम वापस नहीं ला सकते और जो आने वाला है उसको निखार सकते हैं, उसको निहार सकते हैं। तो चलिए करते हैं। निखार सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, निहार सकते हैं, मगर कैसे, किस तरह से? क्योंकि हमेशा हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ जो मुश्किलें होती हैं, कुछ ना कुछ जो नेगेटिविटी आती है वो दिमाग में आ ही जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इतना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या, क्यों, किस लिए ये सारी नेगेटिविटी आ जाती है। लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या करें? यही तो करना है, लाइफ को चेंज करते हैं ना। चलिए पॉजिटिवली अपनी लाइफ को फिर से एक रिसाइकल की तरह कुछ अच्छा करते हैं, कुछ टिप्स के साथ। तो चलिए लाइफ को पॉजिटिव बना। नंबर 1, जब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, मतलब अब तो अपनी ज़िंदगी को बदलना ही बदलना है और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आप पॉजिटिव बोलोगे। लेकिन क्या हमेशा पॉजिटिव सोच सकते हैं या पॉजिटिव बोल सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप हर चीज़ में, हर एक बात में पॉजिटिव ही ढूंढेंगे तो आप पॉजिटिव सोच भी सकते हैं, पॉजिटिव बोल भी सकते हैं। देखिए, जब आप इनिशियल लेवल पर काम करेंगे तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा कि ये मेरे साथ ये बुरा हो गया, मैं मार्केट में जा रहा था, किसने मुझे धक्का मार के गिरा दिया, मेरे सारी चीज़ें भी गिर गई, मैं भी गिर गया और उसने मुझे पलट कर एक सॉरी भी नहीं कहा और वहाँ से भाग गया। तो इसमें अच्छा क्या हुआ? इसमें मैं क्या पॉजिटिव करूँ? इसमें पॉजिटिव ये करिए कि जिसने आपको धक्का मारकर वो भाग गया, आप उसको इतनी दुआएं दीजिए, इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए, ये कहकर कि भगवान तुमको इतना सद्बुद्धि दे, इतना चैतन्य दे कि तुम कभी भी कोई गलती ना करो, और अगर गलती करो तो उस गलती को मानने के लिए और उस गलती को सुधारने के लिए तुम वहाँ पर खड़े रहो, ताकि फिर किसी के साथ या तुम्हारे अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ फिर कभी ऐसा ना हो। आपका क्या हुआ? आपने उसको दुआएं दी, आपका मन शांत हुआ, आप तो उठकर खड़े भी हो जाएंगे, चीज़ों को समेट भी लेंगे। लेकिन आपने किसी और को कुछ अच्छा कहा, आपका मन अच्छा हो गया। जिसका कर्म वो अपने कर्म को भोगेगा, आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, इस तरह से पॉजिटिविटी को आप ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और पॉजिटिव ही कहेंगे, पॉजिटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, तो सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना होगा ही होगा। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। भाई इसको तो बिल्कुल भी स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के साथ ही, ग्रैटिट्यूड के सहारे ही चलती है। हम हमेशा हर चीज़ के लिए ईश्वर का शुक्रगुजार करते हैं। क्यों? मंदिर नहीं जाते आप, अपने जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के सामने नहीं जाते, लेकिन किसी किसी दिन जाते हो और भगवान को कहते हो थैंक यू भगवान, तुमने मुझे जो भी दिया, या फिर जो भी मांगना होता है। लेकिन जब आप हर पल भगवान को अपने हर एक दिन के लिए थैंक यू कहेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि शांति कहते किसे हैं, भगवान की हर एक नियमत किस तरह से आपके ऊपर पड़ रही है। और उसी ग्रैटिट्यूड के सहारे आप अपने, कभी अपने मम्मी पापा को, कभी हस्बैंड वाइफ को, कभी अपने लव्ड वन को, कभी जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी आपको मदद मिल रही है, भले ही आप पैसे दे रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन फिर भी आप थैंक यू कह रहे हैं, आप स्माइल पास कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जितने भी सारे तरीके हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा है, ग्रैटिट्यूड के कितने तरीके हैं ग्रैटिट्यूड शो करने के, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में चेंज किस तरह से एक पॉजिटिविटी की तरह आएगा, एक धीरे धीरे वो जो आपके अंदर का वो जो बदलाव है ना, वो बदलाव जब आना शुरू करेगा, आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ही खुशी का महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, और ये ज़िंदगी आपको भाने लगी है, अच्छी लगने लगी है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, लाइफ चेंज। जी हाँ, सब ये तो करना ही करना है आपको, कि आपको सेल्फ अवेयरनेस तो रखना ही है। आप सेल्फ अवेयर हैं भी, लेकिन कभी कभी आप इस बात को भूल जाते हैं। आपको जब अपनी हेल्थ के लिए कोई मेडिसिन लेना होता है, तब आपको पता है कि इस टाइम में मुझे ये मेडिसिन लेना है, इस टाइम में मुझे ये आई ड्रॉप्स लेने हैं, या इस टाइम में मुझे ये फिजियोथेरेपी लेनी है, जो भी लेना है ये आपको पता है। लेकिन आप जब आपको खुद के लिए कुछ अलग करना होता है, अलग मतलब आपको पूरी तरह से अपनी केयर करनी होती है, तब आप भूल जाते हो कि आपको करना क्या है। लेकिन अब आपको करना ही है। क्यों?
भाई पहले ही कहा ना कि लाइफ चेंजिंग रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिवली लाइफ चेंजिंग रूल्स के बारे में, तो आपको तो ये करना ही है ना। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, अपने लिए अपना ख्याल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखना शुरू करते हैं कि किस तरह से मैं खुद को अच्छा रखूँ, क्योंकि जब आप खुद को अच्छा रखेंगे, आप खुद के बारे में सोचेंगे, सेल्फ केयर करना शुरू करेंगे, तो सेल्फ लव शुरू हो जाएगी। जब आपकी सेल्फ लव शुरू हो जाएगी, आपको अपनी लाइफ से विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी डाउट इतना इतना प्यार हो जाएगा कि लोग आपको देखकर आपको प्यार करना शुरू करेंगे कि भाई ज़िंदगी से इतना प्यार भी हो सकता है, हर चीज़ों से इतना प्यार हो सकता है, कोई इतना हंसमुख हो सकता है, हर एक बात के लिए इतना हंसमुख, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई हमेशा पॉजिटिविटी है। ये होता है सेल्फ लव की पावर। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि विजुअलाइजेशन एक ऐसा पावर है कि अगर इसको आप यूज़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई विजुअलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचेंगे। तो इसी को अब हम प्रैक्टिस में लाते हैं। किस तरह से? आपके पास जब भी टाइम हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जब सुबह को उठ रहे हैं आप तभी कीजिए। देखिए तब करना बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप सुबह को उठते ही अगर आप विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपने रूल्स में, अपने रिचुअल्स में रखते हैं, 3 मॉर्निंग रिचुअल्स में रखते हैं, तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है कि नहीं हो रहा है, तो आपके पास जो टाइम है, जो सूटेबल टाइम है, जो शांतिपूर्ण टाइम है, आप उस टाइम कीजिए, लेकिन करिए। अब आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मतलब आपको, और बहुतों को होता है कि जब हम विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, तो इसको क्या करते हैं, आप सिर्फ आज के दिन के लिए विजुअलाइज कीजिए। क्या विजुअलाइज कीजिए? आज आप अपनी लाइफ का विजुअलाइज कीजिए, किसी और के साथ नहीं। किसी और कौन आपको क्या कहेगा, किसको आपने क्या आर्गूमेंट किया था जिसके कारण आपको उसने आके सॉरी कहा, ये सब बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के लिए, आज के दिन के लिए एकदम सब कुछ पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे। किस तरह से? आप सुबह उठे, आप फ्रेशन अप हुए, आपको चाय मिली, आपने चाय पिया, आपको अपने काम पर जाना है, आपको अपने ऑफिस जाना है, आपको अपने किचन का काम करना है, आपको कुछ और करना है, सब काम बड़े अच्छे से हो रहे हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी जो भी आपका काम है, बड़े हंसते हंसते उसके साथ काम हो रहा है, सब आपके साथ हंसते हुए बात कर रहे हैं, आप सबके साथ हंसते हुए बात कर रहे हैं। जब ऑफिस में या कहीं भी टिफ़िन शेयरिंग की बात हो रही है, तो जब वो टिफ़िन शेयर हो रहा है, आप सब बहुत हंस रहे हैं, बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, कोई पीएनपीसी नहीं हो रही है, किसी के बारे में कोई गॉसिप नहीं हो रहा है, सिर्फ अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी नॉलेज की बातें हो रही हैं। आपके जो सारे के सारे दोस्त हैं, जो जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो सब पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, ये आप सोचते ही जा रहे हो। फिर आपका शाम होता है, एकदम लाइन बाय लाइन, जहाँ जिस तरह से आपको जाना है, जिस तरह से आपको काम करना है, बिल्कुल उसी तरह से जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, जिस दुकान में आप गए हो, जिस मॉल में आप गए हो, जिस कैब को बुक करके आप आए हो, उसके साथ भी बड़ी अच्छी बातें हो रही है। जिस ऑटो में आ रहे हो, उस ऑटो की सवारी के साथ आप लोगों की बहुत अच्छी बातें हो रही है। एकदम सब कुछ पॉजिटिवली अच्छा सोचते रहिए। जो आप घर पे आ रहे हो, रास्ता कब किस तरह से बदल गया, किस तरह से चला गया, आपको समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी जिनके साथ भी आप आ रहे थे। रात को जब आप अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जब बात कर रहे हो, इतनी खुशी की, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। आप जब खाना खा रहे हो तो उसके लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो, और वो जो माहौल है वो बहुत अच्छा माहौल है, सब हंस रहे हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं, और सब मतलब हंसी के ठहाके चल रहे हैं। आप सुबह को बैठकर ये विजुअलाइज कर रहे हैं, एकदम रात को जब आप सोने जा रहे हैं तब तक। और वो जो अपने पार्टनर के साथ आपकी बहुत दिनों के बाद ये जो इतनी अच्छी बातें हुई, इतना अच्छा, एक ही साथ रहते हैं शायद, या फिर दूर दूर रहते हैं, हर रोज़ फ़ोन पर बात होती है, लेकिन वो जो बहुत दिनों के बाद वो जो बातें हुई, वो जो एक साथ मिलना हुआ, बातें करना हुआ, वो जो टाइम स्पेंड करना हुआ, अब जब आप दोनों अब सोने जा रहे हो तो वो टाइम जो है आप दोनों एकदम खुशी से भरपूर हो गए हो। बहुत दिनों के बाद कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, कितना अच्छा लगा। और वो जो मुस्कान है एक दूसरे के होठों पर, मन पर, वो एक दूसरे को बस एक्सचेंज किए जा रहे हैं। एकदम सुबह को आप ये सोच रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए भाई, अपनी लाइफ की कहानी हम लिख रहे हैं, एक दिन तो हम ये कर ही सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। ऑब्वियसली जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, ग्रैटिट्यूड तो आ ही जाता है,
सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाता है। और आप जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं। तो होपोनोपोनो में तो वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है, वो आपके सोल को क्लीन कर रहा है, वो आपके पास्ट को क्लीन कर रहा है, वो आप में पॉजिटिविटी लगातार भरता जा रहा है। अगर आप बहुत टाइम से किसी पास्ट रिलेटेड किसी इशू में फंसे हुए हैं और आप कंटिन्यूअसली बस होपोनोपोनो करे जा रहे हैं, जब भी कुछ याद आ रहा है आप होपोनोपोनो करे जा रहे हैं, तो फिर आप खुद देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद सब कुछ कितना क्लीन हो जाता है। क्योंकि मन में जो एक तूफान उठ रहा था वो तूफान शांत हो जाता है होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद। तो ये जो जितने भी 5 पॉइंट्स मैंने कहे हैं ना, ये पांचों पॉइंट्स अगर आप कर रहे हैं तो माशाअल्लाह है, आप डे 1 से ही इसका नतीजा आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन अब एक एक पॉइंट को ही अगर आप करेंगे ना, सिर्फ पॉजिटिव कहिए, सिर्फ ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, सेल्फ लव कर लीजिए, सिर्फ विजुअलाइजेशन कीजिए, सिर्फ होपोनोपोनो कीजिए, सबके साथ एक के साथ एक इस तरह से रिलेटेड है कि ये आपकी लाइफ की चेंजिंग तो बस पक्की है। सिर्फ बशर्ते आपको करनी है। कब तक करनी है? अब कब तक करनी है? 21 दिन कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का पार्ट हो गया। आपको खुद करना बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैम ये कब तक करना है? भाई मेरा एक कहना है, जो आपको इतनी खुशी दे रहा है, जो आपको इतना सुकून दे रहा है, आप महसूस कर रहे हो सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो आप उसको कब तक करोगे? ऑब्वियसली लाइफ टाइम करोगे ना। कौन चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा कुछ झमेला होता रहे, हमेशा कुछ लोचापट्टी होती रहे, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती रहे? कौन चाहेगा? हमेशा हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहता है। अब जो कहते हैं कि क्या ये करना ज़रूरी है, तो मेरा उन सब से सिर्फ ये कहना है, ये जो ज़िंदगी है, ये जो इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, क्या आप चाहोगे कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको इस हिसाब से जाने कि यार कितने नेगेटिव हो तुम? लोगों के पेरेंट्स तो कितने पॉजिटिव होते हैं, आप कितने नेगेटिव हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो बस आप डर गए और आप उसको सामना ही नहीं कर पा रहे हो कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। हमेशा कुछ ना कुछ होता है तो आप लोगों को दोष देना शुरू कर देते हो, बजाय इसके कि मैं किस तरह से इसका सामना करूं। तो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी के लिए सिर्फ अपनी तरफ देखिए। ज़िंदगी आपकी, सोच आपकी, थिंकिंग आपकी, आपको क्या करना है। मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया। मेरी ज़िंदगी कितनी बदली है? पूरी तरह से बदली है, और इसलिए मैंने आप सबके साथ इस पॉइंट को साझा किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का तरीका सिर्फ यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।